Hello friends, today we will discuss about a Shakespearean romantic comedy named The Twelfth Night। आज हम ट्वेल्थ नाइट के बारे में बात करेंगे। ये जो प्ले है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। अगर आप नेट स्लेट या किसी स्टेट के पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए कामयाब हो सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। द ट्वेल्थ नाइट इसका चैप्टर, इस कॉमेडी का टाइटल है और व्हाट यू विल इसका सब टाइटल है। ट्वेल्थ नाइट मतलब 12वीं रात किसकी, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज ए रोमांटिक कॉमेडी। सबसे पहली बात तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। और इसको कब राइट किया गया था, तो ये था 1601 से 1602, मतलब 1601 टू 1602 एज ए ट्वेल्थ नाइट इंटरटेनमेंट, 12वीं रात के मनोरंजन के लिए। कब? फॉर द क्लोज ऑफ द क्रिश्चियन सीजन, क्रिश्चियन सीजन के क्लोज होने के उपलक्ष्य में 12वीं रात के इंटरटेनमेंट के लिए इसको राइट किया गया 1601 से 1602 के बीच में। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा, दो जुड़वा लोगों के ऊपर ये सेंटर्ड है। तो कौन है वो जुड़वा लोग हैं? वोयला एंड सेबास्टियन। वोयला और सेबास्टियन मतलब दोनों भाई बहन हैं, शक्ल दोनों की बिल्कुल एक जैसी सी हैं। हु आर सेपरेटेड इन ए शिपरेक, एक जहाज की दुर्घटना में दोनों बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, सेपरेटेड। वोयला जो लड़की है, हु इज डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, जो कि सिजेरियो बन जाती है, एक मेल बन जाती है। डिस्गाइज मतलब वेश बदलना। फॉल्स इन लव विद ड्यूक, ड्यूक और शीनो से प्यार में पड़ जाती है। हु इज टर्न इन लव विद काउंटेस ओलिविया, जो कि ओलिविया से प्यार करता है। कौन करता है? ड्यूक ओलिविया से प्यार करता है और वोयला ड्यूक से प्यार करती है। अपॉन मीटिंग वोयला, वोयला जो कि सिजेरियो बना हुआ है, काउंटेस ओलिविया फॉल्स इन लव विद हर थिंकिंग शी इज अ मैन। अब क्या होता है कि जब वोयला से ओलिविया मिलती है और वोयला सिजेरियो बना हुआ है तो उसको एक पुरुष समझकर ओलिविया उससे प्यार करने लग जाती है। तो ये एक लव ट्रायंगल है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कहानी कैसे बनी थी। द प्ले वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल इट्स इंक्लूजन इन द 1623 फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर का एक फर्स्ट फोलियो था जिसमें काफी सारे प्लेस थे। टोटल शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं। तो प्ले तब तक पब्लिश नहीं हुआ था जब तक इसका फर्स्ट फोलियो पब्लिश नहीं हुआ, और वो पब्लिश हुआ था 1623 को। करेक्टर्स ऑफ द प्ले, में करेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वोयला इस प्ले की हीरोइन, फर्स्ट हीरोइन। द शिपरेक्ड यंग वुमेन, जहाज की दुर्घटना में बिछड़ी हुई एक यंग वुमेन हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज ए पेज नेम सिजेरियो, एक कर्मचारी के रूप में, एक पेज बॉय के रूप में अपने आप को बदल लेती है और उसका नाम है सिजेरियो। सिजेरियो मीन्स वोयला इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है सेबास्टियन, वोयला इज ट्विन ब्रदर, उसका सगा भाई। ड्यूक ओर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलीरिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिपरेक कहाँ हुआ था, तो वो ड्यूक ऑफ इलीरिया के शोर पे, तट पे हुआ था। नेक्स्ट है ओलिविया, ए वेल्थी काउंटेस, एक प्रिंसेस है ये जो अपने भाई की डेथ का मातम मना रही है, मॉर्निंग कर रही है। और ये हमें इस स्टोरी के शुरू डेवलपमेंट में ही पता लग जाता है। मालवोलियो, स्टे वर्ड इन ओलिवियाज हाउस होल्ड, ओलिविया के घर में उसका एक स्टे वर्ड है, उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी या नौकर मान सकते हैं इसको, ओलिविया के घर में। मारिया, ओलिविया इज जेंटल वुमेन, ओलिविया की देखभाल करने वाली एक उसकी नौकरानी कह सकते हैं। सर टोबी बेल्च, ओलिविया इज अंकल, ये ओलिविया का अंकल है। ये और ये दोनों शराबी है। दूसरा है सर एंड्रयू एग्यूजी, ये क्या है? टोबी का फ्रेंड है, सर टोबीज फ्रेंड। नेक्स्ट फेस्ट, ओलिविया सर्वेंट है, जेस्टर, एक जोकर है, ये ओलिविया का नौकर है। फेबियन, ये भी ओलिविया के घर में एक नौकर है, सर्वेंट है। नेक्स्ट एंटोनियो, सी कैप्टन एंड फ्रेंड टू सेबास्टियन, ये सेबास्टियन का दोस्त है और एक सी कैप्टन है,
वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक, ये ड्यूक के घर में दो उसको अटेंडर है दो उसका, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ ओलिविया, एक सर्वेंट है ओलिविया के पास, एंड सी कैप्टन ए फ्रेंड टू वोइला, जिसने वोइला को बचाया था शिप रैक में और उसको डिस्गाइज करके इलीरिया की सर्विस, ड्यूक ऑफ इलीरिया की सर्विस में भेज दिया। सिनॉप्सिस, अब हम इस कहानी की डेवलपमेंट को देखते हैं। वोइला इज शिप रैक डाउन द कोस्ट ऑफ इलीरिया, इलीरिया की कोस्ट पे उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एंड शी कम्स अशोर विद द हेल्प ऑफ ए कैप्टन, और एक कैप्टन की मदद से वो किनारे पे आ गई। शी हैज लॉस्ट कंटेक्ट विद हर ट्विन ब्रदर, अपने भाई सेबास्टियन से उसका कोई संपर्क नहीं, टूट गया था। whom she believes to be drowned, and with the aid of captain she disguises herself as a young man under the name Caesarion, जिसको वो विश्वास करती है कि उसका भाई डूब चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, और वो उस कैप्टन की एड से मदद से एक यंग बॉय के रूप में अपने आप को बदल लेती है, और उसका नाम था सिजेरियो। एंड इंटरेस्ट इन द सर्विस ऑफ ड्यूक ओर्सिनो, और ड्यूक है जो इलीरिया का, उसकी सर्विस में, उसके दरबार में पहुंच जाती है एज ए पेज बॉय के रूप में। ड्यूक ओर्सिनो हैज कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही इज इन लव विद ओलिविया, ड्यूक ओर्सिनो ये समझता है अपने आप को कि उसको ओलिविया से प्यार है, लव है। हु इज मोर्निंग द रिसेंट डेथ ऑफ हर ब्रदर, उसके भाई की मृत्यु होगी यार, उसने कसम खा रखी है कि 7 साल तक वो किसी इससे न तो बात करेगी, न कोई विवाह प्रस्ताव देखेगी, न कुछ और कोई मनोरंजन के साधन यूज करेगी। शी रिफ्यूजेस टू सी इंटरटेनमेंट्स, बी इन द कंपनी ऑफ मैन, और एक्सेप्ट लव और मैरिज प्रपोजल्स फॉर एनीवन, किसी से भी बात नहीं करेगी, न कोई मनोरंजन का साधन यूज करेगी, न लोगों की कंपनी में बैठेगी वो। द ड्यूक इंक्लूडेड, इस राजा से भी, इस ड्यूक से भी, अंटिल 7 years हैव पास, जब तक कि 7 साल न गुजरते हैं। ड्यूक ओर्सिनो देन यूजेस सिजेरियो एज एन इंटरमीडिएटरी टू प्रोसेस हिज पैशनेट लव बिफोर ओलिविया, अपना जो प्यार है उसको जाहिर करने के लिए ड्यूक ओर्सिनो सिजेरियो को, जो उसकी चतुराई से प्रसन्न है, खुश है, उसको इंटरमीडिएटरी बना लेता है अपना, और उसको ओलिविया की सर्विस में भेज देता है कि तुम जाओ मेरा लव प्रपोजल लेके जाओ। ओलिविया हाउएवर फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, अब ओलिविया पहले तो मिलने से मना कर देती है, लेकिन मालवोलियो और बाकी जो उसके अटेंडेंट थे उन लोगों ने सिजेरियो की चतुराई की बड़ी प्रसन्नता की थी, उसकी चतुराई की, उसकी ब्यूटी की, ऐसे ऐसे करके एक सुंदर सा व्यक्ति आया हुआ है, और ओलिविया अपने आप को रोक नहीं पाती और उससे मिल लेती है, और मिलते ही लव एट फर्स्ट साइट उसको हो जाता है, और वो उससे प्यार में पड़ जाती है। सेटिंग हर एट ओड्स विद हर प्रोफेस्ड ड्यूटी, किससे? अब सिजेरियो है ना, उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि सिजेरियो तो एक लड़की है वोइला, और वो ड्यूक से प्यार करती है, और ड्यूक उसी वोइला को एज ए सिजेरियो के रूप में ओलिविया को पास भेज देता है सर्विस में कि तुम मेरे प्यार का इजहार करके आओ, उसको समझाओ। इन द मीन टाइम वोइला हैज फॉलन इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो, और इसी दौरान उससे प्यार हो जाता है वोइला को ड्यूक से, ओर्सिनो से, क्रिएटिंग ए लव ट्राइंगल, एक लव ट्राइंगल बन जाता है, ट्राइंगल मीन्स त्रिकोणीय प्यार बन जाता है। कैसे? वोइला लव्स ड्यूक ओर्सिनो लव्स ओलिविया, एंड ओलिविया लव्स वोइला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, तो इन तीनों को आपस में प्यार हो जाता है। इन द कॉमिक सब प्लॉट, और इसमें एक सब प्लॉट भी है, कॉमिक जिसको बोलते हैं, कॉमिक सब प्लॉट या कॉमिक रिलीफ बोल देते हैं। सेवरल कैरेक्टर्स कंस्पायर मतलब षड्यंत्र करना, टू मेक ओलिविया पंप स्टेवार्ड, उसके जो दम भरने वाले स्टेवार्ड है मालवोलियो, उसको दंडित करने के लिए, बिलीव दैट ओलिविया हैज फॉलन फॉर हिम, उसको ये विश्वास दिलवाया जाता है कि ओलिविया मालवोलियो से प्यार करती है। This involves Olivia's righteous uncle Sir Toby, another would-be shooter, a silly square named Sir Andrew Aguichic, her servant Maria and Fabian, and a witty faced, मतलब 5 लोग थे इसमें, 1 2 3
4 और 5, इसमें 5 लोग थे जिन्होंने ये कॉन्स्पायरी की कि मालगोलियो को हम सजा देते हैं। क्यों? बिकॉज सर टोबी एंड एंड्रयू engaged themselves in drinking and revelry, thus disturbing the peace of Olivia's household until late nights, prompting Malvolio to chastise them. मालवोलियो उन लोगों को धमकाता है, उन लोगों को डांट पिलाता है, क्योंकि सर टोबी और उसका दोस्त था वो देर रात को शराब पीते थे और इससे उसको लगता था मालवोलियो को कि डिस्टर्ब होता है घर में, तो उसने उनको डांटा था और इसी का बदला लेने के लिए मारिया और इन 400-500 लोगों ने उसको एक सब प्लॉट में उलझाया। सर टोबी एंड एंड्रयू एंड मारिया प्ले रिवेंज ऑन मालवोलियो, मालवोलियो से बदला लेने की स्कीम बनाते हैं। दे कन्विंस मालवोलियो दैट ओलिविया इज सीक्रेटली इन लव विद हिम बाय प्लांटिंग ए लव लेटर, एक लव लेटर उसके रास्ते में छोड़ा जाता है, गिराया जाता है। ये लव लेटर मारिया की हैंडराइटिंग में है, लिखा तो मारिया ने है लेकिन हैंडराइटिंग उसकी मालकिन की है, ओलिविया की, क्योंकि मारिया बहुत बखूबी अच्छे से कॉपी करना जानती थी अपने मालकिन की, हेडमिस्ट्रेस की राइटिंग की। तो ये तीनों एक प्लांटिंग करते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है सीक्रेटली, तो तुम अपने प्यार का इजहार उसको सभा में करो। इट आस्क्स मालवोलियो टू वियर येलो स्टॉकिंग्स क्रॉस गार्टेड, उसको कहा जाता है लेटर में कि तुम येलो स्टॉकिंग्स क्रॉस गार्टेड ये पहन के आना, एक कलर एंड फैशन दैट ओलिविया एक्चुअली हेट्स, एक ऐसा कलर और फैशन जिसको ओलिविया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। टू बी रूड टू द रेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स, और दूसरे जो नौकर है ना उनके प्रति तुम रूड हो जाओ, क्योंकि तुम मालिक बनने वाले हो। कैसे? सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस, ऐसी एक लाइन आएगी जिसमें बताया गया है कि तुम मालिक बनने वाले हो, तुम्हें दूसरों के प्रति अपना व्यवहार बदलना चाहिए। एंड टू स्माइल कंस्टेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ ओलिविया, और ओलिविया की उपस्थिति में जब भी तुम जाओ तो स्माइल पे स्माइल करते रहना, इससे ओलिविया समझ जाएगी मेरा लेटर मालवोलियो को मिल गया है। मालवोलियो फाइंड्स द लेटर एंड रिएक्ट्स इन सरप्राइज्ड डिलाइट, और खुशी के मारे हैरानी से खुश हो जाता है, वो रिएक्ट करता है कि क्या बात है, मुझे लेटर भेजा ओलिविया ने। He starts acting out the contents of the letter to show Olivia his positive response, और जैसा जैसा लेटर में उसको बताया गया था मारिया के द्वारा वो वैसा ही बिहेव करने लग जाता है, उसके कंटेंट्स को पढ़ने लग जाता है। सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, आई एम इन लव आई एम सिक इन यूर लव, ऐसी बहुत सारी लाइनें वो बोलने लग जाता है उसके दरबार में। Olivia is shocked by the changes in Malvolio and agreeing that he seems mad. Olivia बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसके करेक्टर में उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, और इस बात से संतुष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मारिया और सर टोबी उसको ये बताते हैं ओलिविया को ये पागल हो गया, सीम्स मैड। लीव्स हिम टू बी केयर्ड फॉर बाय हिज टॉर्मेंटर्स हैं, अब टॉर्मेंटर्स हैं ये 5 लोग उसके टॉर्मेंटर्स थे, उसको प्रताड़ित करने वाले, कि उनके उसका ध्यान रखो, वो उनके साथ छोड़ देती है। प्रिटेंडिंग दैट मालवोलियो इज इनसेन, ये पागल हो गया है। दे लॉक हिम अप इन ए डार्क चैम्बर, उसको एक अंधेरे से कमरे में लॉक कर देते हैं। फेस्ट विजिट्स हिम टू मोक इनसेनिटी, उसके पागलपन का मजाक उड़ाने के लिए फेस्ट जाता है डिस्गाइज एज ए प्रिस्ट, पहले तो डिस्गाइज होके फिर अपना ही बेस बना के। नेक्स्ट मीन वाइल वोइला इज ट्विन, जो मेन प्लॉट है उसकी स्टोरी अब डेवलप करते हैं। वोइला इज ट्विन सेबास्टियन, वोइला का भाई जो सेबास्टियन जिसको वोइला समझती थी कि डूब के मर गया, डेथ होगी उसकी, हैज बीन रेस्क्यूड बाय एंटोनियो, एंटोनियो जो कि सेबास्टियन का फ्रेंड है उसके द्वारा बचा लिया जाता है। ए सी कैप्टन हु प्रीवियसली फोर्ट अगेंस्ट ओर्सिनो, और ये क्या है, ओर्सिनो जो ड्यूक ऑफ इलीरिया है उसके खिलाफ कई युद्ध लड़ चुका है, उसके द्वारा सेबास्टियन को बचा लिया जाता है। येट हु अकॉम्पनी सेबास्टियन टू इलीरिया, फिर भी वो डिस्पाइट द डेंजर, खतरा होने के बावजूद वो उसको इलीरिया में लेके चलता है। बिकॉज ऑफ हिज एडमिरेशन फॉर सेबास्टियन, सेबास्टियंस अपीयरेंस एड्स द कंफ्यूजन ऑफ मिस्टेकन, सेबास्टियन की जो अपीयरेंस थी वो समस्या को और बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि
अब सेबास्टियन और सिजेरियो दोनों की शक्लें एक जैसी हो गई हैं, क्योंकि सेबास्टियन एक मेल है और सिजेरियो एक मेल बना हुआ है तो वो फीमेल एज ए वोइला, लेकिन दोनों की शक्ल मिल जाती है। तो इसी मिस्टेकन आइडेंटिटी में एक कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। वो क्या है? टेकिन सेबास्टियन फॉर सिजेरियो, ओलिविया आस्क्स हिम टू मैरी हर, और वो सीक्रेटली मैरी कर लेते हैं। कौन कौन है? सेबास्टियन और ओलिविया। ओलिविया क्या समझती है कि पहले ये मना कर रहा था सिजेरियो, आज ये हाँ कर रहा है। क्यों हाँ कर रहा है? क्योंकि सेबास्टियन है। सेबास्टियन को ये लगता है कि मुझे तो राजकुमारी से शादी हो रही है, तो और क्या चाहिए। मैरिड इन ए चर्च, एक चर्च में शादी कर लेते हैं। फाइनली व्हेन सिजेरियो एंड सेबास्टियन अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ओलिविया एंड ओर्सिनो, और आखिर में क्या होता है कि सिजेरियो और सेबास्टियन दोनों ही ओलिविया और ओर्सिनो के सामने प्रस्तुत होते हैं। देयर इज मोर वंडर एंड कंफ्यूजन एट देयर फिजिकल सिमिलरिटी, दोनों की शारीरिक समानता के कारण बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और हैरानी हो जाती है। एट दिस पॉइंट वोइला रिवील्स हर आइडेंटिटी एंड इज रीयूनाइटेड विद हर ब्रदर, ट्विन ब्रदर। तो इसके बाद में वोइला अपनी सच्चाई बयां कर देती है, अपनी आइडेंटिटी बता देती है और फिर अपने भाई से मिल लेती है। द प्ले एंड्स इन डिक्लेरेशन ऑफ द मैरिज बिटवीन ड्यूक ओर्सिनो एंड वोइला। इट इज लर्न दैट सर टोबी हैज मैरिड मारिया, और सर टोबी की मारिया से शादी हो जाती है। इससे पहले हमने देखा था कि ओलिविया और सेबास्टियन की शादी हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 मैरिज होती है लास्ट में। अब क्या होता है? मालवोलियो रिवेंज स्वीयर्स रिवेंज ऑन हिज टॉर्मेंटर्स हैं। कसम खाता है मालवोलियो, क्योंकि उसको प्रताड़ित किया गया था, तो उसने एक कागज और पेन मांगा था फेस्ट से, और उसने दे दिया था जेल में उसको, उस डार्क चैम्बर में। और वो लेटर पहुंचा था ओलिविया के पास, और ओलिविया ने उसको फ्री करवा दिया। और फ्री करवाने के बाद में वो कसम खाता है कि मैं इनसे रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। बट ओर्सिनो सेंड्स फेबियन टू प्लेस एट हिम, परंतु ओर्सिनो ने उसको शांत करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए फेबियन को भेज दिया। अब हम बात करते हैं इस कॉमेडी में, इस रोमांटिक कॉमेडी में कुछ टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी बढ़िया रजिस्टर के बैक कवर पे मिल जाएंगी ये लाइनें। बी नॉट afraid of greatness, some are born great and some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them, from the letter written by Maria to Malvolio। ये उस लेटर में लिखी गई थी जो वो सोचता है supposed to written by Olivia but actually written by Maria। If music be the food of love, क्योंकि ड्यूक ऑफ ओर्सिनो है, वो ओलिविया से प्रेम करता है। तो ये ओपनिंग लाइन है इस कॉमेडी की। प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सरफेक्टिंग द एपिटाइट माई चिकन एंड सो डाई, ड्यूक सेड दीज वर्ड्स। ये शब्द है, ड्यूक कहता है कि म्यूजिक बजाओ अगर वो फूड ऑफ लव है तो। इसकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट लाइन देखो। बेटर ए विटी फूल देन ए फुलिश विट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लव सोट इज गुड बट गिवन अनसोट इज बेटर। ये बात हम तब देखते हैं, साबित होती है इसमें, कही तो किसी और ने, ड्यूक ने कही है शायद ये, लेकिन साबित होती है कि जो सेबास्टियन है उसको तो उम्मीद नहीं थी कि मैं एक ऐसे देश में आ गया जहां पे राजकुमारी मुझे शादी कर रही है, वो भी सीक्रेटली भाग के चर्च में। इट इज हार्ड ए नोट फॉर मी टू अनटाई, मेरे लिए इस गांठ को खोलना बड़ा मुश्किल है। वो गांठ कौन सी थी? ये लाइन वोइला ने कही है, क्योंकि वोइला को एज ए सिजेरियो ड्यूक ओलिविया की सर्विस में भेजता है कि उसके प्यार का इजहार करो, जबकि सिजेरियो जो वोइला है वो ही ड्यूक से प्यार करती है। तो वो अपने होने वाले पति के लिए एक लड़की कैसे देख लेगी, ओलिविया को कैसे मनाए। तो ये थी कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।